नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज भारत टेस्ट मैच नहीं जीता, ना ही भारत टेस्ट मैच जीतने के करीब पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैच हारते हारती टीम मैच में वापस आ गई। और शायद आज भारतीय क्रिकेट फैंस को इस बात की खुशी है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बच गई। बचे ही अभी नहीं है, कल आखिरी दिन का खेल है। लेकिन देखिए, भाग्य की बात क्या है कि आज बरसात भी हुई, जोश हेजलवुड को चोट भी लगी और बल्ले से जो करिश्मा चाहिए था वो भी आया। ये दो शॉटें आप देख लीजिए, ये फॉलो ऑन बचाया है आखिरी पेयर ने। 39 रन की पार्टनरशिप, देखिए विराट को, गंभीर को, और जैसे ही फॉलो ऑन बचा अगली गेंद पर आकाशदीप नंबर 11 ने छक्का मारा तो फिर से सेलिब्रेशन देखिए। ये दो गेंदें, दो बार भारत के ड्रेसिंग रूम ने जश्न मनाया। कहानी यह है कि आज 51 4 आउट पर भारत ने खेलना शुरू किया। 74 रन पर कप्तान भी आउट हो गए। उसके बाद राहुल, जडेजा, फिर जडेजा, नीतीश रेड्डी और आखिरी विकेट पर आकर 39 रन की साझेदारी जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, यानी कि भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया है। 252 रन, भारत की 9 विकेटें गिर गई हैं। एक दिन का खेल बचा हुआ है और कल भी ब्रिस्बेन में बरसात हो सकती है। सनी भाई मेरे साथ हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की खबर क्या है। यह है आज की खबर कि फॉलो ऑन बच गया जी। अभी भी भारत 193 रन पीछे है, लेकिन अब शायद इस मैच में उतना वक्त नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दोबारा आए, थोड़े से ओवर खेले, भारत को टारगेट दे और फिर एक गेंदबाज कम, यानी कि जोश हेजलवुड को चोट लगने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भारत को दूसरी पारी में आउट करे। यानी कि कहीं ना कहीं यह कहना होगा कि वो टेस्ट मैच जो भारत के हाथ से निकल चुका था, फिसल चुका था, या आखिरी विकेट की पार्टनरशिप ना होती, फॉलो ऑन ना बचता, तो भारत ये मैच हार जाता, सीरीज में पिछड़ जाता और फिर हो सकता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हाथ से निकल जाती। अब सनी भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दो तस्वीरें जो हमने देखी अपनी स्क्रीन पर, जो दर्शकों ने देखी, आप कमेंट्री कर रहे थे, मुझे बताइए जब वो चौका लगा आकाशदीप का और जश्न मनाया गया, फिर आकाशदीप ने चौका मारा, छक्का मारा, उसके बाद फिर जश्न मनाया गया, उस वक्त मैदान में क्या था और आपके जहन में क्या चल रहा था? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी ना कि अगर फॉलो ऑन अगर होता और चौथे दिन का कुछ आधे घंटे का खेल बचा हुआ था, तो वहां पे अगर एक आधी विकेट जाती, एक आधी दूसरी विकेट जाती, तो फिर तकलीफ में तो जरूर आ जाती भारतीय टीम। और इसी की वजह से जब जो आनंद हुआ सबको, ड्रेसिंग रूम में आनंद हुआ। मैंने देखा कि जो स्पेक्टेटर आए थे भारत को सपोर्ट करने के लिए, उनको भी आनंद हुआ और हमें भी आनंद हुआ। कॉफी मैं चाय पी रहा था और चाय पीते पीते मैंने सोचा कि जब से उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की है, मैं तो सिर्फ चाय ही पीता रहा और चाय खत्म हो रही थी, तो मैं देख रहा था कि चाय खत्म होने के पहले ये 246 तक पहुंचे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मतलब थोड़ी सी सुपरस्टिशन होती है, तो मैं चाय सिप करते रहा। वो चाय का ही जादू था सनी भाई। यहाँ पर इंडिया में मतलब आज का मैच टेंशन से शुरू हुआ लेकिन जश्न के साथ खत्म किया गया। लोग कह रहे हैं बताइए यार, भारत की टीम जो है फॉलो ऑन बचाने के लिए जश्न मना रही है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया में पहले जीत चुकी है ना। वो जानती है कि ऐसे मौके में बचना और फिर दोबारा से जीतना कैसे है। लेकिन क्या गाबा बच गया सनी भाई? क्या हम ये कह सकते हैं कि गाबा बच गया है? हाँ, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से रिजल्ट आना मुश्किल है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर रिजल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम ये भी मानते हैं कि कल चलो पहले ही ओवर में ऑल आउट हो जाए भारतीय टीम का, और जो 95 ओवर बचेंगे उसमें से अगर 60 ओवर भी भारतीय टीम को देंगे 300 320 340 करने के लिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि उनके पास उनका जो एक बेहतरीन बॉलर है हेजलवुड, वो इंजर्ड है, वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लोड बनता है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पर, और आज उन्होंने बहुत बहुत मतलब गेंदबाजी की है, बहुत सारे ओवर्स डाले हैं, तो वो भी थके होंगे। तो उनको तो भारतीय टीम की दूसरी पारी में यही इसी इम्पैक्ट से बॉलिंग करना मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा। सही बात है। और कल ये भी देखना होगा कि मौसम किस तरह का है। एक दिन में 98 ओवर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। बरसात हुई तो ओवर्स कम हो जाएंगे और भारत तो यही चाहेगा कि यहां से गाबा से बच के जाया जाए। आज रन बहुत नहीं बने, लेकिन जितने बने उन्होंने इस सीरीज में जान डाल दी। चलिए जी, आज जैसे मैंने कहा ना, 51
4 विकेट से भारत ने शुरू की, 74 पे 5 हो गई, फॉलो ऑन तो बहुत दूर था, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप्स हुई। अब कहते हैं ना कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, वही हुआ। पहले केएल राहुल जो इस सीरीज में भारत के बेस्ट बल्लेबाज दिखे हैं, उनका आज शतक मिस हो गया, लेकिन खेले बड़े जबरदस्त। किस्मत यह थी कि आज दिन की पहली गेंद पर उनका कैच भी छूटा था। खैर, उनकी पार्टनरशिप हुई 67 रन की रविंद्र जडेजा के साथ। अब केएल राहुल जैसे आउट हुए, उस वक्त लगा कि यार फिर से कोलैप्स होगा। फिर जडेजा, जिन्होंने इतनी जबरदस्त बैटिंग की, साफ बैटिंग की, उनकी पार्टनरशिप हुई नीतीश रेड्डी के साथ। अब नीतीश रेड्डी और इनकी पार्टनरशिप भी 53 रन की थी। अब जैसे जैसे ये पार्टनरशिप बढ़ी, तब हमें लगा फॉलो ऑन बचेगा, लेकिन नीतीश रेड्डी आउट हो गए, सिराज आउट हो गए, जडेजा भी आउट हो गए। उसके बाद आखिरी विकेट पर 39 रन की पार्टनरशिप जसी भाई, जसप्रीत बुमराह और आकाश थी। हालांकि ये दोनों अभी भी खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की नाक में इन दोनों ने दम किया है। फॉलो ऑन बचाना एक बड़ी बात है सनी भाई, लेकिन बात वो आ जाती है ना कि जब शुरू हुआ आज 51 4 आउट, आज के दिन की पहली गेंद पर केएल राहुल का कैच छूटता है, फिर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। मुझे तो नहीं लगा, शायद आज तक के दर्शकों को भी नहीं लगा कि हम शाम होते होते छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। मुझे मुझे तो आशा थी, क्योंकि जिस तरह से रविंद्र जडेजा को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा है, केएल राहुल जिस तरह से शेप अप कर रहे थे पूरी, मतलब इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से उन्होंने उस जजमेंट दिखाई है ऑफ स्टंप की गेंदों पर, खेलना कौन सी, छोड़ना कौन सी, और नीतीश कुमार रेड्डी जो एक युवा खिलाड़ी है पर एक परिस्थिति को जानकर बल्लेबाजी करने वाले एक खिलाड़ी है, तो मुझे तो आशा थी कि 240 तक तो हम पहुंच सकते हैं। और जब चाहिए था क्या कि एक अच्छी लंबी साझेदारी की जरूरत थी, तो वो तो दो मिल गए हमें, एक तो राहुल और जडेजा के बीच में और दूसरी जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में, जिससे पारी को संभाला। अच्छा सनी भाई, लेकिन अब सवाल ये है ना कि चौथा दिन हम आज कह रहे हैं कि यार बच गया, फॉलो ऑन बच गया, बट टेस्ट मैच आप कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली बच जाएगा। क्यों? क्योंकि कल बरसात भी हो सकती है, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड गेंदबाजी में नहीं है, वो थक भी जाए। लेकिन इस वक्त क्या तीनों नतीजे पॉसिबल हैं? मैं आज तक के दर्शकों के लिहाज से जानना चाहता हूं। एक तो चलिए ड्रॉ की बात हो रही है, दूसरा फिर मैं ये भी मानता हूं कि शायद ऑस्ट्रेलिया की जीत उसके बाद होगी। क्या छोटा मोटा इंडिया का भी चांस है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरह का टारगेट दे जो भारत अचीव कर दे? मुझे लगता है कि ड्रॉ के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट भी अच्छा नहीं है। अगर इंटरप्शन होती रही तो और खेल में जो समय होता है वो समय निकलता निकलता गया तो रिजल्ट आना मुश्किल होगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अभी 445 रन किए, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये भी चाहेगी कि शायद ट्रेविस हेड को ऊपर भेज देंगे, क्योंकि वो टी20 क्रिकेट में ओपन करते हैं, तो शायद उनको ओपनिंग भेज देंगे। पता नहीं मुझे, क्योंकि उस्मान ख्वाजा का फॉर्म अच्छा नहीं है, मैक्सविनी का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो शायद ये भी हो सकता है स्टीव स्मिथ अभी नंबर 3 पर खेल सकते, ओपन कर सकते। वो कोशिश करेंगे रिजल्ट पाने की, वो जरूर कोशिश करेंगे, पर लंच टाइम तक हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। पर अगर लंच टाइम पर अगर ज्यादा रन नहीं बने ऑस्ट्रेलिया के, तो फिर मुझे लगता है कि ये मैच जरूर ड्रॉ ही होगी। सही बात है, मतलब ऐसा लगता है कि अगर 98 ओवर पूरे के पूरे होते हैं, उसमें 2 बार इनिंग स्विच हो तो 4 ओवर वो निकल गए। अभी इंडिया भी वैसे खेल रहा है, 3-4 ओवर अगर ये दोनों भी खेल जाएं। अब सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया कितने ओवर में कितने रन बनाता है, लीड कितनी होती है। मुझे यहां पर बैठ के ऐसे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी 55-60 ओवर के बीच 340-350 रन अगर वो भारत को दें, उससे कम रिस्क वो भी नहीं लेंगे। भले ही रन नहीं बने इंडिया के, लेकिन इस इंडियन टीम में 2 ऐसे बैट्समैन हैं, मतलब मैं विराट या रोहित या गिल या राहुल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2 ऐसे बैट्समैनों की, उस दिन जब उनका बल्ला फिर बोलता है तो वो छक्कों की बरसात कर सकते हैं। वो एक पंत, एक है जायसवाल। खैर ये एक फैक्टर जरूर रहेगा। सनी भाई, सपोज कीजिए ये मैच ड्रॉ हो गया, जो हमने सेलिब्रेशंस भी आज देखी, ये टीम बिखरी हुई थी, बिखरने का मतलब नहीं कि लड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी। क्या ये टीम इस ड्रॉ को मेलबर्न में जीत की तरह लेकर जा सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, जब ये एक ऐसा मतलब एक पीरियड होता है, खेलों में पीरियड होता है, तो वो एक डेंजर पीरियड होता है। तो डेंजर जो होता है, जो खतरे का पीरियड होता है, वहां से जब आप निकल कर आते हैं तो वहां से एक आत्मविश्वास दुगना हो जाता है।
और इसी से मुझे लगता है कि जो आगे वाली 2 टेस्ट मैचेस होने वाली है, वहां पे सब ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं कि वो जो दोनों मेलबर्न और सिडनी की पिचेस है, वो भारतीय टीम के लिए अच्छी होगी, ऑस्ट्रेलियन टीम से भारतीय टीम के लिए अच्छी होगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मैच जो फॉलो ऑन जो बचा दिया है भारतीय टीम ने, उससे जो नसीब है वो पूरी तरह से पलट गया है भारतीय टीम की तरफ। बस एक चीज की फिक्र है, एक चीज का डर मुझे अभी भी है, वो है सनी भाई 30 मिनट्स ऑफ मैडनेस कल ना हो। 5वें दिन का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज के लिहाज से, क्योंकि वो 30 मिनट्स ऑफ मैडनेस, नया बॉल आया, ठा ठा ठा, पता चला सेकंड इनिंग में 4 पे आपके 4 आउट हो जाते हैं 30 रनों पे, फिर ना दबाव 5वें दिन का, चौथी पारी का हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आज भारत ने रिजॉल्व दिखाया है, उससे तो प्रेरणा लेनी है। तो फिलहाल 193 की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, भारत की 1 विकेट है, कल का 1 दिन है। बड़ा फैक्टर यह है कि वक्त के साथ ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई ज्यादा होगी बनस्पत इंडिया के। खैर, स्पोर्ट्स तक पर आज भी आपने सारी कवरेज देखी। आप स्पोर्ट्स तक चैनल को YouTube पर बड़े साल से देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह 5:20 से हम YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर लाइव रहेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।